नमस्कार। आप यदि मेष राशि के हैं तो यहाँ पर बात सिर्फ आपकी होने जा रही है कि अभी सन 2023-24 में वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति, आपके आर्थिक हालात कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो गया है श्री संवत 2080। अब यह संवत पूरे एक वर्ष का होता है जो कि 8 अप्रैल 2024 तक रहेगा। इस पूरे दरमियान कब कब आपके पैसे आपके पास आएंगे, ये पूरा हमने गोचर दिया है। इन गोचर के माध्यम से आप समझेंगे कि किस टाइम पर किस डेट को आपके पैसे आएंगे और किस डेट को किस टाइम पर आपके पैसे जाएंगे। आएंगे तो कहाँ से आएंगे और जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे। बहुत ही प्रभावपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप यदि मेष राशि के हैं तो हमारे साथ इस सफर में आप बने रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के स्वामी हो गए मंगलदेव। मंगलदेव स्वयं एक साहस के प्रतीक माने गए हैं और अपना जो दूसरा भाव का डिपार्टमेंट है अर्थात धन भाव का डिपार्टमेंट ये दे दिया है शुक्रदेव। शुक्रदेव वैसे भी धन के कारक देवता माने गए हैं और शुक्र की स्थिति, शुक्र का गोचर यह सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा कि कब कब आपके पैसे आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे द्वितीय धन की स्थिति, मतलब आपके धन की स्थिति के बारे में आप जान पाएंगे। तो ये दूसरा भाव मतलब द्वितीय शुक्र कहाँ है, तो अभी फिलहाल जिस टाइम पर यह वीडियो बन रहा है आज 23 मार्च है, तो 23 मार्च से लेकर के आप यूँ मानेंगे 6 अप्रैल तक, तो 6 अप्रैल 2023 तक मेष राशि के जातकों के लिए जो शुक्र हैं उनके धनेश, ये धनेश रहेंगे लग्न में। अब लग्न में हमारे धन भाव का स्वामी यदि लग्न में चला जाए तो कितना अच्छा मानेंगे कि कितना बुरा मानेंगे। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आप शारीरिक मेहनत करेंगे, अपने पुरुषार्थ का प्रतिफल आप लगाएंगे और इस प्रतिफल इसका आपको प्राप्त भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा धनेश लगन में जब जाता है तब इस टाइम पर हम ज़्यादा क्रियाकलापों के द्वारा ज़्यादा अपने विवेचनात्मक और अध्ययनात्मक अपने कार्यों के द्वारा और मानसिक क्रियाओं के द्वारा हमको जो है ज़्यादा सफलता मिलने के आसार यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहले से राहु देव बैठे हैं और चूंकि शुक्र और राहु दोनों की मित्रता होती है तो शुक्र और राहु दोनों की मित्रता के कारण आपके बने बुनाए कार्य के बिगड़ने के थोड़े बहुत आसार यहाँ पर दिख सकते हैं। आर्थिक रूप से ये समय थोड़ा सा व्यय कारक मान सकते हैं, हो सकता है कोई छोटा मोटा निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 6 अप्रैल 2023 से लेकर 2 मई 2023 तक इस टाइम पर वृषभ राशि में रहेंगे आपके धनेश, मतलब कि धन भाव के स्वामी धन भाव में आ जाएंगे। ये सबसे बहुत अच्छा टाइम होगा आपके जीवन में, आपके धन के लिए। भाई धन का स्वामी धन में आना कितना अच्छा माना जाएगा। और वैसे भी धन भाव का स्वामी जब धन में आता है तो शुक्र इस भाव के कारक ही हैं, तो ये वो टाइम होगा कब 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई 2023 तक का जो समय होगा वो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। आप देखेंगे इस टाइम पर आपको कुटुंब से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पैसे, कुछ पैसे बैंक में आपके जमा होंगे या कोई अच्छा कार्य में आपका धन लगेगा, क्योंकि यही वो क्षेत्र है दूसरा भाव। हालांकि यही भाव आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, तो इसलिए इस टाइम पर आप अपने कौटुंबिक जनों के लिए, वो अपने परिवार के लिए कोई धन खर्च कर सकते हैं। उनके मांगलिक कार्य में आपका धन खर्च हो सकता है। ये समय रहेगा मई तक। अब 2 मई 2023 से लेकर 2 मई से लेकर के 30 जून 2023 तक का जो समय रहेगा, आपके शुक्र जो धनेश है वो आपके तीसरे घर में रहेंगे। तीसरे घर में जब धनेश आएंगे तो यहाँ पर साहस का कार्य कराएंगे। आप देखेंगे अब आपके पैसे जो है आपके साहस में लगेंगे, मतलब आप रिस्क लेंगे अपने पैसों का। हो सकता है कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहें, तो वहाँ पर आप रिस्क लेंगे। तीसरा भाव तीसरा भाव आपका ट्रेवल है, तो कोई छोटी मोटी यात्राओं का योग भी आपको बनाने में यहाँ पर ये समर्थता देगा आपका द्वितीय। तीसरा भाव ही वह स्थान है जो आपके मार्केटिंग से है, तो यदि जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर लाभ और इनके पैसे मार्केटिंग में जा सकते हैं, ये आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव का कार्य आपका धनेश उस टाइम पर कराएगा। हाँ, आपको यदि अपने बिजनेस कार्य क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट करना है, कोई प्रगति करना है, तो उसमें आप संचार माध्यमों, मीडिया इत्यादि का प्रयोग करके अपने बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा सफलता प्राप्त करा सकते हैं। इसके बाद फिर 30 जून से लेकर के 7/7/23 तक के कर्क राशि में आ जाएंगे, मतलब कि मेष राशि के चौथे भाव पर। इस टाइम पर क्या होगा, किस टाइम पर, 30 जून, ध्यान रखेंगे 30 जून से लेकर के 7/7/23 तक का जो समय,
इस टाइम पर कर्क राशि, घर में कोई मांगलिक कार्य पूर्ण होने की संभावना हो जाएगी। आपके पैसे कहाँ जाएंगे, तो पैसों की बात हो रही है, तो धनेश जब चतुर्थ भाव में आएगा तो कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी आपके करा सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपके प्रॉपर्टी में आपके पैसे जाएं, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी माता है, तो आपकी माता के स्वास्थ्य में या माता के कार्यों में या उनके स्वास्थ्य में आपको धन खर्चना करना पड़ सकता है। यदि कुंडली में भी आपके शुक्र अनुकूल है तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, आपके माता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति या माता के सहयोग से भी धन की प्राप्ति की संभावना यहाँ पर काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे 7/7/2023 से 7/8/2023 तक इस टाइम पर सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो हमारे शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर के शुक्र जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, पंचम भाव में आएंगे शुक्र। तो जब शुक्र हमारे पंचम भाव में आएंगे तो इससे अच्छा ऐसा मानेंगे कि धन भाव का स्वामी कहाँ चला गया, धन भाव का स्वामी चला गया है हमारे पंचम भाव में। मतलब आपके एजुकेशन में जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका पैसा शिक्षा में जा सकता है। जो लोग माइंड का काम करते हैं, जो लिखा पढ़ी का काम कर लिए या कोई कानून संबंधी कोई कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर आर्थिक सुलभता यहाँ पर देखने को मिलेगी। पंचम भाव ही हमारा एजुकेशन के साथ साथ हमारी संतान की शिक्षा और हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी संतान की भी होती है। तो संतान पर यहाँ पर धन खर्च हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यही देखना है कि पंचम भाव हमारा डेवलपमेंट है, हमारा प्रारब्ध है। तो कोई पैसा या कोई पुराना हमारे धन जो कहीं पर फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने, वहाँ से रिकवरी होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बनेगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 7/8/23 से 1/10/23 तक पुनः सिंह राशि में ही वक्री होकर के पुनः कर्क में चले जाएंगे। तो जो इवेंट हमने यहाँ पर बताया था इस टाइम पर कर्क वाले टाइम पे, वही इवेंट फिर से घटना प्रारंभ हो जाएगा। कब तक, 7 अगस्त 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक ये कर्क राशि में पुनः आपके धनेश आ जाएंगे। तो जब कर्क राशि में आपके धनेश आ जाएंगे तो यहाँ पर आर्थिक सुदृढ़ता ज़्यादा बना देंगे। भाई केंद्र में आ रहे हैं और केंद्र भाव को तो बहुत अच्छा माना ही गया है। केंद्र भाव पर जब धनेश आते हैं तो हमें चारों तरफ से धन लाभ की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। जो लोग आपके धन को लेकर के आपकी हंसी उड़ाते थे, हो सकता है कि उन्हें ही आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना पड़ जाए, वो आप पर गर्व करने लगे और वो आश्चर्यचकित हो जाए कि भाई अचानक से इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया या फिर इनकी स्थिति इतनी अच्छी कैसे हो गई। इसके बाद समझेंगे जहां 2 नवंबर 2023 से ये सिंह में पुनः फिर से जब आएंगे तो पंचम पर ही आएंगे। यहाँ पर आ करके जब धनेश हमारा पंचम पर आ जाए और ऑलरेडी यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि भी है, तो यहाँ पर शुक्र और राहु तो अभी बैठे हैं और उस टाइम पर राहु और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। तो यहाँ पर आपने अपने मानसिक कार्य से आपको धन लाभ होगा। कोई ऐसा नियोजन आप कर सकते हैं जिससे हम धन लाभ के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक नियोजित ढंग से अपना जीवन जिएंगे और थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करके हम धन लाभ प्राप्त करेंगे। संतान के द्वारा धन प्राप्त होगा। जिनकी आयु बड़ी हो गई है और संतान से चाह रहे हैं कि इस टाइम पर हमें संतान से धन लाभ होगा कि नहीं होगा, तो उन्हें धन लाभ की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। पंचम भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप मल्टीमीडिया में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब माध्यम ऐसे होंगे जिन माध्यमों से आपको ग्रोथ मिलेगा, आपके लाभ होंगे। हाँ, परंतु नौकरी से 12वें भाव पर है, जिसके कारण आपको नौकरी में, आपके जॉब में आपको अधिक खर्च करना इस टाइम पर पड़ सकता है। इसके बाद 2 नवंबर 23 से 29/1/23 तक के हम देख रहे हैं कि इस टाइम पर कन्या राशि में आपका शुक्र होगा। कन्या राशि मतलब आपके छठे भाव पर आ गया। तो धन यदि छठा भाव पर आ जाए तो ये टाइम आपके धन का खर्च अधिकता कराएगा। कब से कब तक, तो ये 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर यही ध्यान देना है कि इस टाइम पर आप छठे भाव मतलब आपके पैसे किसी कर्ज में फंस सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपको कोई पैसा कर्जा लेना पड़ जाए, और यदि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं तो वो पैसे कहीं पर फंस सकते हैं कहीं पर। तो इस टाइम पर बहुत पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करना है। यही स्थान आपके नौकरी का है, तो नौकरी में भी आप हो सकता है कि आपको कोई अच्छा ग्रोथ देखने को मिले और उस ग्रोथ के कारण आपको धन निवेश करना पड़ जाए अपने नौकरी या कार्य क्षेत्र में। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना ये बन जाती है कि इस टाइम पर जो अभी टाइम बता रहे हैं, जहाँ पर 6 नंबर मतलब 29 नवंबर
नवंबर तक का जो समय रहेगा वो इंक्रीमेंट का भी समय रहेगा, क्योंकि धनेश ही छठे भाव पर आया है। मतलब पैसा कहाँ चला गया, पैसा चला गया हमारे छठे भाव पर, और छठा भाव ही आपका रोग है, आपका ऋण है, आपका शत्रु है, आपका जॉब है। तो कहीं ना कहीं पैसे को यहाँ पर लेकर के ये जाने वाला है। इसके बाद 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे आपके धनेश। तुला राशि माने कि स्व राशि में आ जाएंगे। इस टाइम पर जब धनेश हमारे स्व राशि में आएंगे तो बिजनेस से बहुत ज़्यादा सफलता, आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम मतलब इस अर्थात यही हो गया कि शुक्र, और शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तो आर्थिक स्थिति से कैसे आपको कमजोर करेगा। मतलब यहाँ पर आपके कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी अनुकूल होने वाली है। सप्तम भाव ही आपके दाम्पत्य जीवन का है, तो दाम्पत्य जीवन में आप देखेंगे उस टाइम पर मधुरता रखते हुए आप ज़्यादा धन लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये जो टाइम होगा उस टाइम पर अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखें तो शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2023 से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर यही शुक्र आपके धनेश वृश्चिक में चले जाएंगे, मतलब अष्टम भाव पर। ये वो इस टाइम होगा जिस समय आप अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट प्रदान करेंगे। आपके पैसे कहाँ जाएंगे, गिफ्ट देने में जाएंगे। किसके, तो जीवन साथी के। हो सकता है कि यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में आप कोई मोटा पैसा लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे ये स्थान परिवर्तन का है, तो जब धन भाव का स्वामी परिवर्तन भाव में जाएगा तो धन को परिवर्तन करने की यहाँ पर बात हो रही है। आपके पैसों में परिवर्तन की स्थिति हो सकता है। यदि आपके पास कम पैसा है तो अचानक से बहुत ग्रोथ हो जाए, और अगर अच्छा पैसा है तो वहाँ पर कम होने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए इस टाइम पर धन का लेखा जोखा बड़े ध्यान से आपको रखना है। इसके बाद 18 नवंबर से 11 फरवरी 2024 तक धनु में चले जाएंगे, मतलब भाग्य में जाएंगे। तो आपके धन भाव के स्वामी यदि भाग्य में जाते हैं तो भाग्य के दृष्टिकोण से अनुकूल मानेंगे। आपको भाग्य से ही धन की प्राप्ति होगी। आपने काम किया 50 रुपए का और आपको प्राप्त होंगे 100 रुपए, इसे कहते हैं भाग्य का खेल। तो यहाँ पर भाग्य स्थान पर आपका धनेश जाएगा, तो ये 11 फरवरी 24 तक ये अनुकूल फल देगा आपको। अब 11 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर मकर में आएंगे। मकर माने कि दसम भाव। भाई आपका धनेश, धन भाव का स्वामी शुक्र यदि दसम भाव को दिखाए तो इसका मतलब स्पष्ट यही होता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र से पैसे प्राप्त होंगे, या आपके कार्य क्षेत्र में आपके पैसे लगेंगे। दोनों तरफ से बात ये होती है, या तो आप जो है अपने कर्म के द्वारा आप पैसे भी इधर प्राप्त करेंगे और उसी टाइम पर अपने पैसे अपने प्रोफेशन, अपने वर्क प्लेस में लगाएंगे भी, जिसका प्रतिफल आपको अगले गोचर में मिलेगा जब शुक्र 7 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक, जब यही शुक्र आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में जाना सबसे अच्छा गोचर माना जाता है। इस टाइम पर आपको आपके के कर्मों का प्रतिफल मिलेगा और आर्थिक स्थिति से ये समय सबसे अधिक सुदृढ़ता युक्त मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेष राशि के जातक इसे भली भांति समझ गए होंगे। आप यदि नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा फिर से इसे देखें, तो 1 या 2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इसे आपके माइंड में बैठ जाएगा, और उसके अनुरूप यदि आप काम करते हैं, यदि अपने पैसों का मैनेज करते हैं तो यकीन मानिए ये समय जो है, जो मार्च 23 से जो अप्रैल 24 तक का समय आपके लिए अच्छा धनवर्धक बन जाएगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता रहे। आप सभी के लिए जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।